प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आपके 12th मैथ का सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हमने साइन इन्वर्स टेन इन्वर्स के ग्राफ को ध्यान से पढ़ लिया है। अब बच्चों नेक्स्ट जब हम कल पढ़ रहे थे कोसेक इन्वर्स एक्स का, तो उसको हम आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको ध्यान है कि कोसेक एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। अब बच्चों हमें क्या करना है कि इसके इन्वर्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फलन हो उसका इन्वर्स तभी विद्यमान होता है जब वो एक की ओर आच्छादक हो, लेकिन जब हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमें न तो एक ही दिखाई दे रहा है और न ही आच्छादक। इसलिए जब तक सबसे पहले हम इसे क्या बनाएंगे, एक की ओर आच्छादक। तो बच्चों ध्यान से देखो कि यदि इसमें से इस पोर्शन को हटा दिया जाए तो जो अब हमें ध्यान से देखने पे पता चल जाएगा कि अब ये जो दिया गया फलन है वो क्या हो गया, एक की ओर आच्छादक। तो बच्चों इस समय जो इसका प्रांत होगा, तो बच्चों इसका प्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखने पर हमें पता चल जाता है कि -π/2 π/2, लेकिन माइनस का 0। और जो बच्चों इसका परिसर है वो यदि हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो ये +1 से स्टार्ट होकर +∞ तक यहाँ पर जा रहा है, और -1 से स्टार्ट होकर -∞ तक जा रहा है, लेकिन -1 से लेकर +1 के बीच की वैल्यू ये हमें नहीं दे रहा। इसका मतलब इसका परिसर हो जाएगा r-e। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इसके इन्वर्स को दर्शाना है। और बच्चों कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो इन्वर्स होता है वो एक y = x लाइन में इसकी एक इमेज होता है। तो वो इमेज यदि हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ इस हिसाब से प्राप्त होगी। π/2 कि y यदि कोसेक इन्वर्स x हो, तो बच्चों इस समय जो इसका प्रांत होगा वो बन जाएगा r-e, और इसका जो बच्चों परिसर है वो हो जाएगा -π/2 π/2 एंड -0। बच्चे -0 लिखना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि 0 के ऊपर कोसेक हमें एक इन्फिनिटी वैल्यू देता है जो कि एक रियल नंबर नहीं होता। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ आई होगी। बच्चों ये है हमारा कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो बच्चों हम अभी तक अपने साइन इन्वर्स के, टेन इन्वर्स के और कोसेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। और आपको बच्चों होमवर्क में मैंने कहा था कि कोस इन्वर्स और कोट इन्वर्स और सेक इन्वर्स के आप ट्राई करके देखें। यदि बच्चों आपको लग रहा है कि भाई आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों अब हम बारी आती है इसके अंदर आगे बढ़ने की, और जो कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, जो फॉर्मूले हैं बच्चों, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब हमें इसके कुछ प्रॉपर्टीज यानी जो फॉर्मूले हैं उनके ऊपर फोकस करना है अपना। तो बच्चों सबसे पहले प्रॉपर्टीज आती है, जो एक एक प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चों ये आपका जो चैप्टर है वो सब प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलों के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस बच्चे को प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले अच्छी तरीके से प्रूफ करना समझ आते हैं और उनका यूज समझ आ जाता है, तो बच्चों ये 4 नंबर आपके कोई भी नहीं काट सकता। इसलिए बच्चों एक एक फॉर्मूले का रीजन समझना है, उसका डेरिवेशन कैसे हुआ आपको वो समझना है। तो सबसे पहले हम बच्चों लिखते हैं माइनस फॉर्मूले, यानी जब अगर
वैल्यू को माइनस से रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? और बच्चों ये लास्ट फॉर्मूला आपका कोसेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों यदि आप इन 6 फॉर्मूलों को ध्यान से देखोगे तो आपको इनमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है, जैसे नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 6। यदि बच्चों इनको आप ध्यान से देखो तो आपको इन तीनों में एक सिमिलरिटी यानी एक समानता दिखाई दे रही है कि साइन इनवर्स जो माइनस एक्स होता है वो डायरेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हमारे पास आ रहा है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों इन तीनों में ऐसी क्या खासियत है जिससे ये ऐसा आया? तो बच्चों इसके लिए हमें 2 बातों को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना होगा जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ी है। अगर बच्चों आपको याद हो, आपने 11वीं क्लास में इवन और ओड फंक्शन पढ़े हैं। इवन और ओड फंक्शन आपने पढ़े हैं। बच्चों थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। इवन फंक्शन क्या होता है कि यदि किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रख दिया जाए और फंक्शन चेंज ना हो तो बच्चों उसे बोला जाता है इवन फंक्शन, या हम इसको हिंदी में कहते हैं समफलन। इसी प्रकार ओड फंक्शन क्या हो जाएगा कि यदि x की जगह माइनस एक्स पुट करने पर फंक्शन वही रहे लेकिन फंक्शन का यदि साइन चेंज हो जाता है तो बच्चों वो बोला जाता है ओड फंक्शन यानी विषम फलन। तो इसका मतलब बच्चों हमें ध्यान से देखने पर पता चल जाता है कि हम जानते हैं फॉर्मूले कि साइन माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, माइनस साइन थीटा कोस माइनस थीटा, सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे टेन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस टेन थीटा, और कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। और बच्चों आपके यदि कन्फ्यूजन हो तो इसको याद रखने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक और होती है हमारे पास कि इनके जो प्रांत और परिसर है उनसे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। क्योंकि बच्चों यदि इसका परिसर हम देखें तो वो होता है -π/2 से π/2, इसका होता है -π/2 से π/2, इसका होता है -π/2 से π/2 बट माइनस का 0। तो इनको आप ध्यान से देखो तो आप आसानी से देख सकते हो जो माइनस थीटा है वो सिर्फ इन तीनों के अंदर डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है क्योंकि इनका होता है 0 to π। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव पोर्शन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनके लिए हमें डायरेक्टली कौन से क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़ती है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। एक ये भी रीजन लिखा जा सकता है। या बच्चों एक रीजन ये भी बोला जा सकता है, यदि आप इनके ग्राफ को स्टडी करो तो आप देखोगे कि साइन इनवर्स का जो ग्राफ है, अगर मैं एक बार बना के आपको थोड़ा सा बताऊं तो जैसे ये 1, ये -1, ये π/2 और ये -π/2, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो जो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो आपका मूल बिंदु यानी जो आपका ये ओरिजिन है इसके सापेक्ष सममित है। सममित होने का मतलब जितनी इसकी जो लेंथ है वो एक साइड में है उतनी ही लेंथ इसकी दूसरी साइड में है। तो इसे बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, यानी ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री रखता है, जिस वजह से इसके लिए ये रूल अप्लाई होते हैं। इसी प्रकार बच्चों जैसा हमने साइन इनवर्स एक्स के लिए किया है उसी प्रकार टेन के लिए और उसी प्रकार कोसेक के लिए भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी जानकारी, और इसके ऊपर आप टेन और कोसेक को समझ सकते हो। घर पे इसको ट्राई करके देखोगे
और बच्चों अब बच गए जो 3, हमारे पास अब बच जाता है कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स। ये किस वजह से आया, तो इसके लिए हम इसी चीज़ का प्रयोग करेंगे। बच्चों इसको थोड़ा सा आप ध्यान से और देखना है, जिससे ये कंसेप्ट भी आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बच्चों आपका मुख्य उद्देश्य है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना रखना है कि यदि बच्चों ये सारा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाता है तो आपके इससे चाहे कितना भी बदलकर क्वेश्चन दे दिया जाए, आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस फॉर्मूले बने कैसे हैं, क्या इसके पीछे का रीजन है, वो आपको ध्यान से समझना है। बच्चों साइन इनवर्स यदि समझ आ चुका हो तो अब हम कोस, कोट और सेक के लिए ये चीज़ कैसे बनी उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यदि आपने यदि घर पे कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ ट्राई किया हुआ हो तो बच्चों शायद आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये 1 मान लिया जाए, यदि ये -1, ये π/2 और ये पाई, तो इसका ग्राफ कुछ बच्चों इस तरीके से आता है। यदि हम ध्यान से समझें तो ध्यान से देखें तो बच्चों अगर आपने ट्राई किया है तो कोस इनवर्स x जो y बराबर कोस इनवर्स x है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और बच्चों यदि हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है π/2, इसके ऊपर ये आपको सममित दिखाई देगा। सममित कहने का मतलब बच्चों ये हो जाता है कि जितनी लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही इस वक्र की लेंथ π/2 से पाई तक है। तो इसका मतलब बच्चों यदि मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ तो इसको अगर मुझे और एक पॉइंट मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इक्वल बनाने के लिए सिमेट्री के हिसाब से मैं क्या लिखूँ, यदि ये लेंथ और ये लेंथ मैं इक्वल मान लूँ, यदि बच्चों इस लेंथ को मैं इक्वल मान के चलूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, ये वैल्यू है कोस इनवर्स x की, और यदि मुझे यहाँ ना हो तो मैं इससे क्या माइनस कर दूँ, π/2। इसी प्रकार ये जो पूरी वैल्यू है इससे π/2 से क्या माइनस कर दिया जाए, कोस इनवर्स x। इतनी बात समझ आई बच्चों? दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से इसको देखिए कि आप यदि इस पॉइंट को देखते हो तो इस पॉइंट पे आने के लिए ये जो लेंथ है वो यहाँ की है पूरी कोस इनवर्स x की। यदि इससे π/2 माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास इतनी लेंथ आ जाएगी। सॉरी यहाँ पे बच्चों एक चीज़ मैं लिखनी भूल गया, यहाँ पे -x आएगा क्योंकि इस साइड आपका x आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, क्यों बच्चों हमने इसे x एक्सिस माना है और इसे y एक्सिस माना है। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक गलती कर गया, आपको ध्यान रखना है कि इस साइड x नेगेटिव होता है तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा -x। तो बच्चों दोनों लेंथ यदि इक्वल है तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब बच्चों इस π/2 को यदि मैं इधर ले आता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स -x इक्वल टू π/2 प्लस π/2 माइनस कोस इनवर्स x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो बच्चों बताइए फॉर्मूला समझ आया या नहीं आया? बच्चों वैसे ये शायद प्रूफ करना ना पूछा जाए, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आपको ये बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है। और यदि याद रखने में दिक्कत आती है तो बच्चों याद रखने में कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको इसके जो रेंज और डोमेन है वो याद रखनी है कि जिनका रेंज -π/2 से +π/2 के बीच होता है वो डायरेक्टली माइनस में आएंगे, और जिनका रेंज 0 to π यानी उसके अंदर माइनस का थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस वजह से उसको नेगेटिव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, π-। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ आई हुई होगी। और इस प्रकार बच्चों हमारे 6 फॉर्मूले यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। अब बच्चों हम आगे के फॉर्मूलों की ओर बढ़ते हैं। बच्चों आप इनकी घर पे प्रैक्टिस करके ज़रूर देखोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके इस पे पकड़ मजबूत होगी।
तो जो आगे के जो 6 फॉर्मूले हैं हम उनको वापस लिखते हैं। आगे 6 फॉर्मूले और हैं। नंबर 1 कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है बच्चों कोसेक इनवर्स x। इसी प्रकार इसका रिवर्स लिख लेते हैं यहीं पर कि कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल होता है बच्चों साइन इनवर्स x। कोस इनवर्स 1/x होता है बच्चों सेक इनवर्स x। नंबर 4 इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ सेक इनवर्स 1/x इक्वल क्या होता है बच्चों कोस इनवर्स x। नंबर 5 में हम लिखेंगे टेन इनवर्स 1/x इक्वल होगा कोट इनवर्स x। और बच्चों जो लास्ट 6th नंबर बच गया कोट इनवर्स 1/x होगा टेन इनवर्स x। बच्चों देखो देखने में ये फॉर्मूले जितने इजी हैं उतना ही ज़्यादा इनका क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों मेन क्वेश्चन आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है उसमें हम क्या करते हैं लगभग अगर एक जैसी वैल्यू हो तो उसमें हमें फॉर्मूला लगाना ज़्यादा आसान लगता है। इसलिए यदि साइन के अंदर है वैल्यू उसको कोसेक में चेंज करना हो या और किसी में बदलना हो तो ये इसकी कुछ प्रोसेस रहेगी। और बच्चों इन 6 के 6 फॉर्मूलों को प्रूफ करने का एक ही मेथड है। एक ही मेथड से इन 6 को प्रूफ किया जा सकता है। तो बच्चों हम इनमें से 2 चुनते हैं एक बार। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बार तो हम एक तो सेक चुन लेते हैं और एक कोट चुन लेते हैं। इन 2 को हम क्या करते हैं प्रूफ करके देखते हैं। तो बच्चों इनको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि एक रूल होता है, इसको क्या लिखा जा सकता है x लिखा जा सकता है। याद रखोगे, बस थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है कि ये जो वैल्यू है वो आपकी उसके डोमेन से ही होनी कंपलसरी है कि जो f इनवर्स का डोमेन है उसके अंदर की वैल्यू हो और उसके हिसाब से क्या हो एडजस्ट होती हो। तो बच्चों हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इन 6 फॉर्मूलों को प्रूफ करने का समझेंगे। तो जैसे बच्चों सबसे पहले हमारे पास है सेक इनवर्स 1/x। बच्चों अब यदि आप ध्यान से देखो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि यहाँ से इनवर्स को हटाना। सबसे पहले बच्चों हमारा उद्देश्य क्या रहेगा यहाँ से इनवर्स को हटाना। और बच्चों इनवर्स तभी हटेगा जब अंदर इसी का ही फंक्शन हो। इनवर्स कब हटेगा जब अंदर इसी का ही फंक्शन हो। यानी बच्चों यदि मैं अंदर x की जगह कुछ ना कुछ ऐसा मान रखकर सेक बना लूं तो इनवर्स आसानी से हटाया जा सकता है। इसलिए बच्चों फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो बच्चों ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला भी नहीं है जो आपका 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में और 11th क्लास में इन सब में पढ़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि 1/cos थीटा इक्वल क्या होता है सेक थीटा। तो इससे बच्चों यदि हम गौर से देखें हमें एक चीज़ स्पष्ट रूप से पता चल जाती है कि यदि मैं यहाँ पर x की जगह cos थीटा रख दूँ, क्या रख दूँ x की जगह यदि बच्चों मैं यहाँ पर cos थीटा रख दूँ तो अंदर क्या प्राप्त हो जाएगा सेक थीटा। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए बच्चों हमने क्या किया हम यहाँ पे लिखेंगे माना x इक्वल टू कोस थीटा। तो बच्चों यहाँ से एक रिजल्ट क्या प्राप्त हो जाएगा अगर दोनों तरफ मैं कोस इनवर्स लगा दूं तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इतने बस समझ आई बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं इस मान को यहाँ रखते हैं। इसे बच्चों यदि मैं एक बार y मान लूँ तो y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा सेक इनवर्स 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा बच्चों अब सब जानते हो क्या होता है सेक थीटा। अब ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा। और बच्चों थीटा मैंने किसे माना है कोस इनवर्स x को, तो y मेरे पास किसके इक्वल आ गया कोस इनवर्स x। तो बच्चों यदि मैं समीकरण नंबर 1 इसे मान लूँ और इसे समीकरण नंबर 2 मान लूँ तो 1 व 2 से बच्चों जो मेरे पास रिजल्ट आया है वो क्या आएगा कि सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कोस इनवर्स x। तो देखा बच्चों यदि हमारे फॉर्मूले याद हो तो हम इनवर्स फंक्शन को बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं।
बस थोड़ा सा एक ही चीज़ पे फोकस रखना है कि इन्वर्स रिमूव कैसे करना है, और इन्वर्स रिमूव तभी होगा जब वैसा ही फंक्शन अंदर बना लिया जाए। तो बच्चों बताइए इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? यदि इतनी बात समझ आ गई है तो हम फिर एक फॉर्मूला और ऐसा प्रूफ करके देख सकते हैं जिससे ये कंसेप्ट आपके एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं अब इसको। तो चलो अब हमें इसमें कुछ ज़्यादा समझने एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस सेम टू सेम यही स्टेप सारे के सारे हमें लिखने हैं, लेकिन थोड़ा सा फंक्शन चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगी, इस बार चेंज हो जाएगी। तो बच्चों इसको आगे करके देखते हैं अब एक फॉर्मूले को और। तो चलो आगे देखो, अब इसमें हमें बच्चों प्रूफ करना है कोट इनवर्स x का। तो हमने लिखा y इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x। अब बच्चों जैसी मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको ये पहले ही अब पता चल चुका होगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि बच्चों बाहर कोट है तो अंदर क्या बनाना होगा, कोट। और कोट क्या होता है 1/10। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है, x की जगह में क्या लिखना होगा 1/tan थीटा। तो लेट मान लिया x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से जो थीटा की हमें जरूरत पड़ेगी तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा tan इनवर्स x। अब ये यहाँ रख दिया जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कोट इनवर्स 1/कोट थीटा, सॉरी बच्चों tan थीटा। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट थीटा, या y इक्वल टू डायरेक्टली थीटा, या y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, थीटा जो हमने माना है वो है tan इनवर्स x। तो बच्चों यदि इस ध्यान से देखो तो इन दोनों से ये बात आसानी से सिद्ध की जा सकती है। बताइए बच्चों फॉर्मूले समझ आई या नहीं आई? बहुत आसान है ना। बस छोटी छोटी बातें जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है वो हमें याद रखनी है। लेकिन बच्चों एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों की एक आदत होती है वो इनको ऐसे कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चों ये आपको नहीं करना है कि बच्चों कैंसिल होना एक अलग बात होती है, रिमूव यानी हटना यहाँ से एक अलग बात होती है, ठीक है। तो इनको कैंसिल ऐसे नहीं करना है। तो बच्चों बताइए 6 और फॉर्मूले समझ आए? तो बच्चों इसी प्रकार हम आगे के और फॉर्मूलों पे बढ़ सकते हैं ना। अब तो देखिए आगे के फॉर्मूले। तो चलो 3 फॉर्मूले और लिख रहा हूँ मैं जो एक जैसे हैं। बच्चों हमने फॉर्मूलों को वैसे नहीं चुना है कि भाई आगे पीछे करके, हमने क्या किया है जो एक जैसे फॉर्मूले हैं ना उनको एक साथ किया, क्योंकि पहले जो हमने 6 फॉर्मूले लिखे उनको जो प्रूफ करने की प्रोसेस थी वो एक जैसी थी। इन 6 फॉर्मूलों को भी प्रूफ करने की प्रोसेस एक जैसी है। तो बच्चों जो नेक्स्ट 3 फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं इस चैप्टर में, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2, फिर है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2, थर्ड है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो जो इन तीनों को प्रूफ करने की प्रोसेस एक जैसी है तो हम क्या करते हैं फॉर्मूले नंबर 3 को प्रूफ करते हैं, और जो होमवर्क रहेगा वो आप क्या करोगे इन दोनों को घर पे प्रूफ करके देखोगे। तो बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को भी हमें क्या करना है कि इन दोनों को आपस में रिलेटेड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये सोचना होगा कि हमारे पास क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये दोनों हमें एक साथ दिखाई देते हैं। आपको किस तरह इन्वर्स वाला तो नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला जरूर है कि सेक π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। पढ़ा हुआ है ना, ये 9वीं क्लास में भी पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा है और 11वीं में। तो बच्चों इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसे यूज में लेंगे। तो देखो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे फिर थीटा जरूरत पड़ेगी। तो थीटा एक को मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी कोसेक थीटा, लेकिन कोसेक थीटा का तो मेरे पास यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए π/2। तो कोसेक थीटा को बच्चों मैं इस फॉर्मूले से π/2 में चेंज कर सकता हूँ ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x इक्वल टू सेक π/2 माइनस थीटा। लेकिन आप कहोगे कि इन्वर्स तो भी बना ही नहीं है, तो सेक हटाने के लिए दोनों तरफ इन्वर्स लगा दो। तो
तो बच्चों रिजल्ट हो जाएगा सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। इस थीटा को यदि हम पक्षांतरण करके उधर ले जाएं तो सेक इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा π/2, और थीटा हमने किसे माना है, कोसेक इनवर्स x को। तो बच्चों फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है आपका कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो बच्चों फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने कुल 15 फॉर्मूले अभी तक सिद्ध कर लिए। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूले और आगे वाले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके पीछे के बोर्ड क्लासों में आए हुए हैं या IIT JEE के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके उनमें आए हुए हैं। धन्यवाद, टेक केयर।